द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से पास्टर नितिन जॉय ब्राउन एंड पास्टर गरिमा किरण आपके सामने हैं और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया। और आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पे हंसी इसलिए है क्योंकि परमेश्वर मेरी पत्नी को 3 महीने के वनवास के बाद वापस लेके आ गया, हालेलुया। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि प्रभु ने ये अनुग्रह हम पे उंडेला है और मेरी पत्नी, मेरी वाइफ किरण हमारे बीच में है, आज हमारे साथ है। और मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ प्रभु के लोगों। मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब आज सुबह की इस रविवार की आराधना में आप सम्मिलित हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के दिन परमेश्वर आप सबसे फिर से बात करेगा। आज की सुबह परमेश्वर आपके साथ फिर से मिलेगा और हम फिर से प्रभु की आराधना और उसके वचन के द्वारा आशीष को पाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये समय आपके आनंद का समय, ये समय आपके चमत्कार का समय है, ये समय आपके छुटकारे का समय होने वाला है, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस तरह परमेश्वर ने आज मेरे आनंद को दुगना किया है, मेरी पत्नी मेरे साथ है, उसी प्रकार परमेश्वर आपके आनंद को दुगना करेगा, हालेलुया। क्यों ना कुछ देर हम अपनी आंखों को बंद करें इस समय और हम प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर के चरणों में आए, हालेलुया। हम प्रभु से कहने पाएं कि प्रभु सच में महान है। क्यों ना अपने सरों को झुकाएं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा किरण से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र सामर्थ्य प्यार प्रभु यीशु मसीह आपके पास आते प्रभु, धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु जी। सारी बातों में तुझे आदर, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करते परमेश्वर पिता। प्रभु जब हम आपकी तरह शंदर परमेश्वर जब हम आराधना करते प्रभु, तेरे वचन से सुनते हैं परमेश्वर, तेरा अद्भुत कार्य प्रभु इस वीडियो के जरिए प्रभु हर एक के जीवन में होने पाए परमेश्वर। हमें से हर एक के जीवन से तू बोल और बातचीत कर प्रभु। तेरी महिमा तो अल्लाह तेरी मानी को से तेरी उपस्थिति को हम में से हर एक महसूस करने पाए पिता। सारी बातों में तुझे महिमा, आदर, प्रशंसा, बड़ाई करते इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर ग्रहण कर, यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। क्यों ना कुछ देर हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में लेके आए, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद दें प्रभु से, कहें प्रभु हमें अपनी उपस्थिति में ले लीजिए, हालेलुया। प्रभु हमें अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होते प्रभु, तेरा वचन कहता है तू यहाँ पे है। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपनी आत्मा की सामर्थ को उंडेल, ओ प्रभु अपनी आत्मा की सामर्थ को उंडेल और अपना अभिषेक उंडेल, हालेलुया। Oh, we praise you, I praise your name. Oh, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह
महिमा होवे, ओ राजाओं के राजा तेरी महिमा होवे। ओ प्रभु तेरे नाम में जब तो ये आराधना करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी ओर है। जब तू हमारी ओर है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। ओ परमेश्वर हम तेरी महिमा करते हो। जितने लोग इस समय प्रभु तेरे इस वीडियो के द्वारा प्रभु आराधना में सम्मिलित है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपनी उपस्थिति हर एक के घरों में तू डेल, हालेलुया प्रभु, अपनी सामर्थ्य तू डेल और अपनी आशीषों से मालामाल कर प्रभु। हम तुझे महिमा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम तुझे महिमा देते हैं कि तूने हमें आराधना का मौका दिया प्रभु, और जहाँ प्रभु तेरी आराधना होती है वहाँ तेरा सिंहासन होता है, तेरी उपस्थिति होती है। हम तुझे महिमा देते हैं प्रभु कि तू योग्य है महिमा, आदर और जय जयकार। हम तुझे महिमा देते हैं प्रभु। जब तेरे वचन में जाते, तेरा वचन हमारे मार्ग पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारा ठहरे। हमें ब्लेस कर प्रभु, और जितने देख रहे हैं प्रभु तूने ब्लेस कर, छुटकारा दे, आशीषों से माला माल कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। बिनती यीशु आपके मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ कि आपने आराधना के द्वारा आशीष को प्राप्त किया है, और मैं सच में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर महान है, सच में अनुग्रहकारी है, और परमेश्वर अपने लोगों को कभी निराशाओं में नहीं रखता, लेकिन वो आशा का परमेश्वर हमें अपनी आशा से, अपने आनंद से भरता है। और आज की सुबह जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि इसने मुझे ये सुंदर मौका दिया कि एक बार फिर से आपके साथ मैं रूबरू हो सकूं। और आज का जो वचन है वो कहीं ना कहीं मेरे अपने अनुभव से है, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस बात को समझा कि जो बीते लॉकडाउन में अपनी पत्नी से दूर होकर जो मेरा अनुभव था, मैं इस बात को समझा कि परमेश्वर अपने समय पर सब चीज़ों को सुंदर करता है। हालेलुया, मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर अपने समय पे सब चीज़ों को सुंदर करता है। मैं आज आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा जो शब्दोपदेशक उसका 3 अध्याय उसका 11 वचन कहता है कि उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पे वे सब सुंदर होते हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने समय पर, अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, और कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, बहुत सारी आशाएं होती हैं, और कई बार परमेश्वर के पास आने का मकसद हमारे जीवन में ये होता है कि हम अपनी फरियादों को अपने प्रभु के आगे रखें और उसके द्वारा उत्तर को प्राप्त करें। कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर हमको हाल देता है और हमारे आनंद को दुगना करता है, लेकिन कई बार ऐसा मौका आया है कि हम प्रभु से कुछ बातों को मांग रहे हैं, कुछ चीज़ों को मांग रहे हैं, और प्रभु से किसी बात की आशा रख रहे हैं, और वो चीज़ जब हमारे जीवन में पूरी नहीं होती है या वो समय लेती है पूरा होने में, हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ता है, हमारा मन कच्चा होने लगता है, और कई बार हम गिव अप कर देते हैं चीज़ों से। और आज जब मैं इस बात को लेकर प्रचार कर रहा हूँ कि इन हिज टाइम, उसके समय में प्रभु सब चीज़ों को सुंदर करता है। प्रियो, आज हमारे जीवन में हमें इस बात को जानना है कि हमें अपने समय पे चीज़ों को नहीं मांगना। हमारी आदत क्या है कि हमने कहा प्रभु नहीं, मुझे जो भी मैं मांग रहा हूँ मुझे आज और अभी में दे। कई बार हम बहुत उतावले हो जाते हैं, कई बार हम बहुत बेसब्र हो जाते हैं और प्रभु से कुछ बातों की आशा का उत्तर हाल मांगते हैं, कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर हाल मांगते हैं। हम प्रभु से कहते हैं नहीं प्रभु, जो मैं मांग रहा हूँ मुझे दे। और कई बार जब वो चीज़ें हमारे समय पे नहीं होती हैं, पूरी नहीं होती हैं,
हम परमेश्वर को दोष देने लगते हैं या निराश हो जाते हैं या हम शॉर्टकट्स अपना लेते हैं या अपने स्वयं के उपाय करने लगते हैं। और ये सब करके हम अपने जीवन में सबसे पहली बात गलतियों में पड़ते हैं, ठोकर खाते हैं और परमेश्वर पे को नीचा कर देते हैं। और इन सारी बातों का अनुभव जब मैं आपसे शेयर कर रहा हूं तो मैं खुद अपने जीवन में इस चीज़ को महसूस किया हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी परिस्थितियों में मैं जब बेसब्र होता था तो कई बार हम परमेश्वर को दोष देते थे या कई बार हम अपनी उम्मीद छोड़ के अपनी बुद्धि का सहारा लेते थे। लेकिन आज मैं आपके अपने अनुभव से इन बातों को आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस 3 महीने जो अपनी पत्नी से दूर था और ये लॉकडाउन में जब हम दोनों अलग थे और मैं बेचैन और परेशान था, मैंने बहुत कोशिश किया कि अपने समझ से और अपने उपायों से मैं उसको जल्द से जल्द बुला लूँ या उसको कहीं जल्द से ला सकूँ या उससे मिल सकूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ नहीं पाया कि परमेश्वर अपने समय पर सब चीज़ों को सुंदर करता है और हमें इस बात को जानना ज़रूरी है कि हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी और सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। उसका वचन कहता है कि मेरे लोगों ने मेरी दुहाई दी और मैंने उनकी सुन ली और स्वर्ग से उनके उत्तर को भेजा। गॉड नेवर इग्नोर अस। परमेश्वर हमको इग्नोर नहीं करता, हमको अलग नहीं करता। हमारे बातों को, हमारी एक एक प्रार्थना, एक एक दुहाई पे वो कान लगाता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें इस बात को जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर अपने समय पे ही चीज़ों को सुंदर करता है। अगर आप सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय और को देखें तो एक वचन से आप आगे देखने पाएंगे तो कहता है हर बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे है एक समय है। जन्म का समय और मरने का समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का समय है, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वाले को अपना परिश्रम का क्या लाभ होता है। मैंने उस दुख भरे काम को देखा जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। उसे सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में इम्पेशेंस और अनफेथ जब आता है, जब हम शैतान हमारे जीवन में इम्पेशेंस और अनफेथ को लेके आता है या अविश्वास को लेके आता है, और वो इसीलिए होता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हम तक ना पहुंच सके। क्योंकि हर एक प्रार्थना जो परमेश्वर तक जाती है उसका उत्तर आता है। आमीन। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। भजन का लिखने वाला कई बार इस बात को कहता है कि मैंने अपने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। भजन 121 कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता उस यहोवा से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। गॉड इज अ गॉड ऑफ आंसर्स। परमेश्वर हमारा उत्तर देने वाला परमेश्वर, हमारा उपाय भेजने वाला परमेश्वर, वो यहोवा यीरे है, वो हमारा सहायक है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारा पिता है और हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देता है। लेकिन शैतान जो है, शैतान नहीं चाहता कि हम उस परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें या उस प्रार्थना के उत्तर को प्राप्त करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया।
और इसलिए कई बार हमारे जीवन में वो अस्थिरता को हमारे अंदर बेसब्र को लेके आता है, अविश्वास को लाता है, ताकि हम अपनी आशीषों से, अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर से दूर हो जाएं। बहुत सी ऐसी बात है। बीते दिनों में जब मैं अपनी पत्नी को लाने के लिए, इस बात को मैं अपने अनुभव से ही बताऊंगा कि जब मैं अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए कई बार टिकट बुक करने की कोशिश कर रहा था, और मैं ये देख रहा था कि जब भी मैं टिकट बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ, टिकट 5 मिनट के अंदर बुक हो जा रहा है। और मैं इतना बेसब्र था कि मैंने एक टाइम ये भी सोच लिया कि मैं कार से परमिशन लेके कलकत्ता तक जाऊं और कोलकाता तक जाऊं और अपनी पत्नी को वापस लेके आऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी उस समय मेरी जरूरत, मेरी बेचैनी ये थी कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे मुझसे दूर थे, और वो 3 महीने का समय था। लेकिन इस परिस्थिति ने मेरे अंदर उस अस्थिरता को लेके आया, और असमंजसता को लेके आया, और अविश्वास को लेके आया, और वो बेसब्र भाव को लेके आया, जिसके कारण मैं परमेश्वर के उस प्रयोजन पे विश्वास नहीं कर पाया। लेकिन जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं प्रियो, तब हमारे जीवन में हम गलतियों में करते हैं। और यही मेरे साथ हो रहा था कि मैं एक के बाद एक अपनी उलझनों में फंसता जा रहा था, और कहीं ना कहीं मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि क्यों मैं जो काम में हाथ डाल रहा हूं बन नहीं रहा है। क्योंकि प्रियो, हम अपने वी वांट आवर सॉल्यूशन, वी वांट द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रेयर इन आवर ओन टाइम। हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने समय पे चाहते हैं, ना कि प्रभु के समय पे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर और मनुष्य की सोच में और समय में अंतर है। परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 दिन के बराबर और 1000 दिन एक दिन के बराबर। If we really want God to bring the answer, अगर हम सच में परमेश्वर से चाहते हैं कि वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, then one of the important thing is we need to wait for his time। हमें उसके समय के लिए इंतजार करना है, सब्र रखना है। प्रियो, हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चमत्कार को चाहते हैं। हो सकता है आर्थिक रूप से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है आप शारीरिक रूप से स्ट्रगल कर रहे हैं बीमारियों के कारण, हो सकता है आप अशांति के जीवन में जी रहे हैं, हो सकता है आपके पारिवारिक अशांति में है, और इन परिस्थितियों में आप परमेश्वर से कुछ चाह रहे हैं, लेकिन आपका बेसब्र होना या आपका धीरज खो देना आपके उत्तर के समय को लंबा कर रहा है। और यही इजराइलियों के साथ हुआ, क्योंकि इजराइलियों ने परिस्थितियों में, जब उनके सामने परिस्थितियां विषम हो रही थी, जब परिस्थितियां कठिन हो रही थी, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास ना करके बड़बड़ाया खुदा पे, और उनका कनान तक का जो रास्ता था वो लंबा हो गया, क्योंकि वो घूमते रहे जंगल में, बीहड़ में, विल्डरनेस में। सो बीइंग एज अ बिलीवर, परमेश्वर को के विश्वासी और उसके चेले होने के नाते हमारे जीवन में हमें एक चीज पे हमें ध्यान देना है कि अगर हम खुदा से या परमेश्वर से कुछ विनती कर रहे हैं और प्रभु से कुछ मांग रहे हैं, तो वी नीड टू, हमें परमेश्वर के समय को प्रभु से कहना है कि प्रभु तू अपने समय पे मेरी इस प्रार्थना का उत्तर दे। बहुत सारी ज़रूरतें मैं मेरे जीवन में भी आती हैं, मैं भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मेरे जीवन में आती है, लेकिन मैं सारी मांगों को रखने के बाद खुदा से कहता हूँ, प्रभु अंत में तेरी जो इच्छा और तेरा जो समय उसी में पूरा हो। जब मैं अपनी पत्नी को लाने के लिए जब दौड़ भाग कर रहा था, पास के लिए कोशिश कर रहा था, सब तरफ फेल हुआ, अंत में एक समय ऐसा आया कि मैं थक हार के बैठा, खुदा से बोला, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं तुझ पे विश्वास नहीं किया, मैं क्षमा मांगता हूं कि मैंने अपनी समझ का सहारा लिया, मैं क्षमा मांगता हूं, और अब कहता हूं प्रभु आपसे मैं मांग रहा हूं कि मैं चाहता हूं मेरी पत्नी वापस आए, और आप मेरे लिए ट्रेन टिकट का उपाय करें इन योर ओन टाइम। हालेलुया। और मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने मेरे साथ कैसा अद्भुत कार्य किया। लेकिन अगर हम सच में परमेश्वर के समय पे हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए उत्तम करे, क्योंकि बाइबल में लिखा, प्रभु का वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को, मेरे खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। व्हेन वी आस्क गॉड, जब हम प्रभु से कुछ मांगते, प्रभु हमेशा हमको साधारण नहीं देता, उत्तम देता है।
वो उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर, वो हमारी आशीषों को, वो हमें सबसे बेस्ट देने वाला परमेश्वर। लेकिन हमें दो चीजें अपने जीवन में रखना जरूरी है। अगर हम अपने चमत्कार को परमेश्वर के सामने चाह रहे हैं तो हमें परमेश्वर के सामने दो बातों को रखनी है, फर्स्ट तीन बातों पर। पहली चीज, हमें परमेश्वर के समय पे ही चीजों को मांगना है, प्रभु से कहना है जो भी मेरी जरूरत है, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी मैं प्रार्थना आपसे कर रहा हूं, तेरे समय पे पूरी हो। हालेलुया। बिकॉज परमेश्वर अपने समय पे चीजों को सुंदर करता है। जितनी भी बिगड़ी हुई परिस्थिति हो, जितनी भी बिगड़ी हुई हमारी हालत हो, जितना भी सीवियर हमारे सामने सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर से कहना है प्रभु अपने निर्धारित समय पे उसे सुंदर कर। हालेलुया। क्योंकि मैं प्रिय आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कोई साधारण परमेश्वर नहीं, वो महान परमेश्वर है। परमेश्वर के सामने जब वो परमेश्वर जो चट्टान से पानी निकाल सकता है, वो परमेश्वर जो लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है, वो परमेश्वर है जो आसमान से मन्ना गिरा सकता है, वो परमेश्वर है जो अंधों को आंखें दे सकता है, लकवे के मारे को प्रभु चंगा कर सकता है। हालेलुया। और हम जिस परमेश्वर से मांग रहे हैं वो परमेश्वर सामर्थ्य है कि 4 दिन के मरे हुए, 3 दिन के मरे हुए लाजर को भी जिंदा करे। हालेलुया। if you're in a death situation, अगर आप मृत परिस्थितियों में हैं और आप प्रभु के आगे आ रहे हैं, तो अपने समय पे उसको भी सुंदर कर देगा। आमेन। हालेलुया। लेकिन हमें जब अपने चमत्कार की आशा प्रभु से है तो हमें प्रभु से कहना है प्रभु तू अपने समय पे कर। क्योंकि मैं प्रियो आपको बताना चाहता हूं, मैंने इसका अनुभव किया कि जब परमेश्वर के सामने मैंने इस अपने आप को फिर से समर्पित किया, अपनी निवेदन को रखा और बड़े विश्वास के साथ रखा, प्रभु ने अपने समय पे परिस्थितियों को सुंदर कर दिया। और आज आप देख रहे हैं मेरी पत्नी मेरे साथ है, मेरा बेटा मेरे साथ है, और बड़े आनंद के साथ हम अपने दिनों को बिता रहे हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के समय को अलाउ किया। हम प्रभु को अलाउ नहीं करते हैं कि वो अपने समय पे चीजों को सुंदर करे। हम अपने समय पे चाहते हैं कि प्रभु हमारे समय पे चीजों को सुंदर करे। नो प्रियो, ये तो वही बात हो गई कि एक बच्चा जो है बाप के सामने रो रहा है, नहीं मुझे यही चाहिए, लेकिन पिता जानता है कि ये जो खिलौना है ये धारदार है, इससे चोट लग सकती है, या मेरे बेटे के लिए ठीक, लेकिन ये बच्चा जिद करे जा रहा, नहीं मुझे चाहिए, अभी चाहिए। और पिता ने उससे दिला तो देता है कि चलो भैया ठीक है तुम ले लो, लेकिन जब चोट लगी इस बच्चे को उस खिलौने से, तो पिता के पास उससे कहा नहीं, तुमने मांगा अब तुम झेलो। कई बार प्रियो हमारे जीवन में भी हम गलतियां करते हैं, हम अपने समय पे चीज़ों को मांगते हैं। लेकिन फर्स्ट थिंग, इफ़ यू वांट योर मिरेकल, अगर आप अपने चमत्कार की खोजी, अगर आप अपने प्रार्थनाओं को प्रभु के आगे रख रहे हैं, अपनी फरियादों को प्रभु के आगे रख रहे हैं, तो आपको प्रभु के समय का इंतजार करना जरूरी है। आपको प्रभु के समय पे उन चीज़ों को मांगना है कि प्रभु तू अपने समय पे कर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुंदर और उत्तम भाग, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देगा, वो बेस्ट देगा। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप परमेश्वर के समय पे उन चीजों को मांगेंगे। हालेलुया। सेकंड चीज इज योर ट्रस्ट इन गॉड। जब आप प्रभु से मांग रहे हैं, आपको जरूरी है कि विश्वास ये बात पे करना है कि खुदा देगा, खुदा ही देगा। ओनली गॉड विल प्रोवाइड। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में हम प्रार्थनाओं को मांगते हैं, जब थोड़ा इंतजार हमारे उत्तर में होता है, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। जैसे मैंने किया, मैं हर सुबह बैठता था लैपटॉप के सामने, टिकट बुक करना है, टिकट बुक नहीं होता था, बैंक से पैसा कट जाता था, और छोटा छोटा करके मेरे 7-8 हज़ार रुपये फंस गए। और मैं इतना परेशान था क्योंकि मुझे नहीं पता था ये पैसा भी, क्योंकि मुझे उस समय पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे टिकट बुक करने थे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं वो बार बार गलतियाँ कर रहा था, क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो विश्वास की कमी आ गई थी, क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ कठिन थी। प्रियो, जब हमारे सामने कठिन परिस्थिति आती है, उसी समय शैतान हमारे अंदर उस अविश्वास को लेके आता है। शैतान हमारे अंदर उस अविश्वास को डालता है। शैतान हमारे सामने परिस्थितियों को इतना कठिन कर देता है कि हम अपनी समझ का सहारा लें। बल्कि प्रभु का वचन अगर आप भजन संहिता उसके 37 अध्याय में देखें, तो 37 अध्याय हमारे सामने बड़ी सुंदरता से इस बात को रखता है। भजन संहिता उसका 37 अध्याय हमसे कहता है, वो कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे
छोड़। 37 अध्याय 5 वचन, 4 वचन, 4 वचन और 5 वचन। चौथा वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यू नो, इफ वी डिलाइट इन द लॉर्ड, अगर हमारे आनंद को हम परमेश्वर में मांगे, अगर हमारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु पे केंद्रित रखें और यह विश्वास करें कि हाँ प्रभु ही मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, तो हमारा आनंद कोई हमसे चुरा नहीं पाएगा और हमारा आनंद प्रभु में रहेगा। और बाइबल में लिखा यहोवा को सुख का मूल जान और वही तेरे मनोरथों को, द डिजायर्स ऑफ द हार्ट। हालेलुया। यदि मैं इस बात पर विश्वास करूं कि हाँ मैंने जो मांगा है वो प्रभु मुझे देगा और वो प्रभु ही देगा, तो प्रभु मेरे मनोरथ को भी पूरा करेगा। मत्ती 6:33 कहता है पहले उसके धर्म और उसकी राज की खोज करो और वो सब चीजें जो तुम चाहते हो तुम्हारे पीछे हो लेंगी। हालेलुया। उसके बाद कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। The word says, you know, हम अपने परिस्थितियों की चिंता खुद करके अविश्वास को अपने भीतर प्रवेश करने देते हैं। The more we worry about the solution, the more we are bringing unfaith inside us. जितना मैं चिंतित रहूंगा परिस्थितियों को लेकर, उतना अविश्वास मेरे अंदर प्रवेश करेगा। और कई बार हमारे जीवन में यही होता है, हमारे विश्वास की कमी के कारण हम अपनी आशीषों से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु पे नहीं रहता। हालेलुया। अगर आप नीति वचन 3:5 पढ़े तो नीति वचन 3:5 हमको बहुत सुंदरता से हमारे सामने उन बातों को रखता है और कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सबक देता है। नीति वचन 3:5 हमसे बहुत प्यारी तरीके से इस बात को कहता है। वो कहता है तू अपने समझ का सहारा न ले। You know, one of the important thing is if you are looking for an answer from God, if you are looking for a miracle from God, अगर आप प्रभु से उत्तर या आप प्रभु से चमत्कार की आशा रख रहे हैं, पहली चीज है अपनी समझ का सहारा नहीं लीजिए। ट्रस्ट इन द लॉर्ड, प्रभु पे भरोसा कीजिए। रोमियो उसका 8 अध्याय मेरे साथ निकाले। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 28 वचन, 8 का 28 इस कदर कहता है। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 28 वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। वो कहता है हम सब जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इंग्लिश बाइबल कहती है परमेश्वर से प्रेम करने के लिए कहते हैं वी ऑल ट्रस्ट इन द लॉर्ड। जितना हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, जितना हम उससे प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को ही लेके आएंगी। नो मैटर कितनी भी टफ सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, अगर आपने प्रभु के आगे रखा और आपने अपने विश्वास में दृढ़ बने हुए हैं, प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग द बेस्ट फॉर यू। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए सबसे उत्तम लेके आ रहा है। हालेलुया। यू नो, भजन संहिता उसका 62 अध्याय, भजन संहिता उसका 62 अध्याय और उसका 8 वचन कहता है। भजन संहिता उसका 62 अध्याय और उसका 8 वचन कहता है, हे लोगों हर समय परमेश्वर उस पर भरोसा रखो। यू नो, वी नीड टू ट्रस्ट इन एवरी सिचुएशन। हमें अपने परमेश्वर पे हर परिस्थिति में विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो विश्वास नहीं आएगा कि प्रभु ही करेगा, तो हम कैसे हमारा चमत्कार या हमारा उत्तर कैसे आएगा। यू नो, कई लोग, मैंने बीते दिनों में बहुत 2-3 सालों मेरे अनुभव रहा है कि मेरी कलीसिया में बहुत से लोग चमत्कार की आशा में आए और जब वो चमत्कार उनको नहीं मिला वो चले गए, क्योंकि वो विश्वास से पहले चमत्कार को रखे। उनका ये था कि हाँ पहले प्रभु ये कर देगा तब हम प्रभु के पीछे आएंगे, पहले चमत्कार होगा तब नहीं। लेकिन प्रियो हमें इस बात को समझना है कि चमत्कार के लिए भी विश्वास करना जरूरी है। विदाउट फेथ यू कैन नॉट प्लीज गॉड।
वचन का लिखने वाला कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। Yet that means if you are expecting greater things, अगर आप परमेश्वर से कुछ बड़ा और कुछ अद्भुत चाह रहे हैं, आप चमत्कार को चाह रहे हैं, आप चंगाई को चाह रहे हैं, आप उद्धार को चाह रहे हैं, आप प्रभु से एक बड़े चमत्कार की आशा रखे हैं, बिना विश्वास के, दृढ़ विश्वास के आप प्रभु से प्राप्त नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यू नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ट्रस्ट गॉड, उस पर भरोसा रखें। वो परमेश्वर, अगर आप उसके वचन को पढ़ेंगे प्रियो, बाइबल में कई जगह इस बात की गणना की है कि प्रभु के लोगों ने उसकी दुहाई दी, प्रभु ने मांगा, उसको दिया। बाइबल में लिखा जब इजरायली कनान के रास्ते में थे, एक समय ऐसा आया कि उनके सामने पानी की कमी हो गई, पानी की परेशानी हो गई, और पानी जो समुद्र का था वो कड़वा हो गया, तालाब का पानी कड़वा हो गया। अब वो बड़बड़ाने लगे, लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि मूसा ने अपनी लाठी को चट्टान पे मारा, पानी बहने लगा, और वो मीठा पानी का जलता सोता था। Now he is a God who can bring springs of water through a rock. परमेश्वर सामर्थ्य है कि चट्टान में से मीठा पानी दे सके। वो जब वो चट्टान में से मीठा पानी दे सकता है तो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर से कुछ बड़ी आशा रख रहे हैं, यदि आप अपने उत्तर को प्रभु से मांग रहे हैं, पहली चीज उसके समय के लिए प्रभु से मांग करें, उसके समय पर पूरा होने दे। दूसरी चीज विश्वास रखें, और तीसरी चीज धीरज आपके अंदर होना चाहिए। यू नो, धीरज इज द आउटकम ऑफ योर फेथ। धीरज उत्पन्न होता है विश्वास। यदि आप प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं तो आप धीरज धरें। यदि आप विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु अपने समय पे चीजों को सुंदर करेगा, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली धीरज रहेगा। अगर आपके अंदर धीरज नहीं है, इसका मतलब विश्वास नहीं है। Hallelujah. You know, waiting on the Lord will bring the best fruit. प्रभु पे अगर आप विश्वास के साथ धीरज धरे हुए हैं, आपने मांगा है, प्रभु से चमत्कार की आशा रखी है, और आप धीरज के साथ प्रभु के आगे बैठे हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। हन्ना याद है, हन्ना पहला शामुएल में हन्ना हर वर्ष वो प्रभु के चौखट पे जाके रोती थी, फरियाद करती थी, मांगती थी, और एक समय हुआ कि इसके द्वारा जो उत्पन्न हुआ वो नबी था इज़राइल का। हालेलुया। यू नो, गॉड मेक थिंग्स ब्यूटीफुल इन हिज ओन टाइम। परमेश्वर अपने समय पे चीज़ों को सुंदर करता है कलीसिया के लोगों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि अगर हमारे जीवन में धीरज है तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। प्रेज गॉड। कोई भी चीज जो खुदा के लिए इम्पॉसिबल, जो खुदा के लिए पॉसिबल है, वो हमारे लिए भी, क्योंकि धीरज को बाइबल में लिखा है। अगर आप याकूब की पत्री उसका एक अध्याय देखें, और उसको बहुत ही फेमस ये वचन है, और ये कहता है, ये इस प्रकार से हमारे सामने रखता है कि हालेलुया, वो कहता है कि हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, तुम्हें किसी बात की घटी ना हो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो कह रहा है कि धीरज को पूरा काम करने दो। हैव पेशेंस विद द लॉर्ड। प्रियो, अगर आप धीरज रखें, देखिए, अगर आपका धीरज खत्म हो गया तो आपका चमत्कार आपसे दूर चला जाएगा। याद है जब लाजर बीमार था और संदेशा यीशु के पास आया था, मरियम मगदलीनी ने संदेशा भेजा था कि यीशु का बुलावा आया था कि आप आएं और लाजर के लिए प्रार्थना करें, वो चंगा हो जाएगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जहाँ प्रभु था वहाँ और ठहरा रहा। क्या होता अगर मरियम, जब वो वापस उस गांव में जाता जहां लाजर था, और मरियम मगदलीनी यीशु के सामने आके उस पर चिल्लाने लगती, बड़बड़ाने लगती, और कहते या उससे झगड़ा करने लगती कि तुझे मैंने बुलाया था, तू आया नहीं, अब क्या करेगा आके? क्या ऐसा उसने किया था? नहीं। बाइबल में लिखा है मरियम मगदलीनी परमेश्वर के आगे रोई और उससे कही कि यदि तू होता तो मेरा भाई जिंदा होता। देयर इज नॉट अ सिंगल टाइम शी मर्मर एट गॉड। उसने परमेश्वर पे बड़बड़ाया नहीं।
और बाइबल में लिखा है परमेश्वर सामर्थी था, उसने लाजर को आवाज दी और लाजर बाहर आ गया। प्रियो, यदि आपके सामने जितनी भी कठिन परिस्थिति है, अगर आप अपने धीरज को बनाए रखेंगे विश्वास के साथ कि नहीं, प्रभु अपने समय पे इस चीज़ों को सुंदर करेगा, नो मैटर मरी हुई परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन खुदा सामर्थी है उसको फिर से जिलाने में। हालेलुया, परमेश्वर सामर्थी है उसको फिर से जिलाने में। क्या होता अगर अय्यूब क्या सब कुछ जब लुट चुका है, क्या होता जब उसकी पत्नी उससे कह रही है कि तू इस खुदा की आराधना करता, देख ना तेरा बेटा है, बच्चे ना संतान है, ना तेरी संपत्ति है, ना तेरे जानवर है, सब कुछ खत्म हो चुका, अब इस खुदा की तू निंदा कर। और क्या होता अगर अय्यूब खुदा की निंदा कर देता? क्या वो दुगना आशीषों को प्राप्त करता, उस आशीषों का दुगना भाग प्राप्त करता? नहीं, वो उन परिस्थितियों में भी खुदा की निंदा नहीं की। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, उसकी निंदा की, उसकी पत्नी ने उसको बड़बड़ाया, उसके शरीर में रोग था, तकलीफ के दौर में था, लेकिन उसने परमेश्वर पे उस धीरज को बनाए रखा और एक भी बार उसने खुदा की निंदा नहीं की। और बाइबल में लिखा है अंतिम अध्याय में कि परमेश्वर उससे प्रसन्न होके उसने जो भी खोया था उसका दुगना उसको लौटाया। प्रियो, अगर हम परमेश्वर पे अपने धीरज विश्वास को काम खत्म कर, अगर हम अविश्वास को ला रहे हैं और धीरज को खो दे रहे हैं, तो हमारे आशीषों के और हमारे उत्तर का जो समय बहुत लंबा हो जाएगा। अगर इजरायली परमेश्वर पे बड़बड़ाते नहीं, लेकिन हर परिस्थिति में परमेश्वर के आगे धन्यवादी रहते, तो वो 40 दिन के अंदर कनान में प्रवेश कर जाते। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि वो बड़बड़ाते रहे, परमेश्वर उनको घुमाता रहा, और जो पीढ़ी मिस्र से निकल के आई थी वो कनान नहीं पहुंच पाई, उसकी अगली पीढ़ी कनान पहुंच पाई। प्रियो, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 19 वचन, मैं इसको साथ ही ख़त्म करूँगा। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 9 वचन देखें तो वहाँ पे लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर अपनी कटनी काटेंगे। डोंट गिव अप ऑन गॉड। परमेश्वर पे हिम्मत ना छोड़े, परमेश्वर पे आशा ना छोड़े, विश्वास रखें कि जो भी आपने मांगा है खुदा आपको देगा। जो भी आपने प्रभु के सामने अपनी फरियादों को रखा, खुदा ने उसको सुना है, उसका उत्तर देगा और आप अपने समय पे अपनी कटनी को काटने पाएंगे। फिलिपियों 1 अध्याय और उसका 6 वचन कहता है, 1 अध्याय का 6 वचन कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ये भरोसा है कि जिसने मसीह में एक अच्छा काम किया है वो मसीह के आनंद में पूरा करेगा। प्रियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रभु के समय पे चीज़ों को, मैं आपको बताना चाहूँ, मैं 20 तारीख से लेकर टिकट बुक करना 12-13 तारीख से टिकट बुक करना शुरू किया और 20 तारीख से नई ट्रेनें खुल रही थी, स्पेशल ट्रेनें खुल रही थी और मुझे लगा कि यस दिस इज़ द टाइम मैं टिकट बुक करना चाहता था। जब भी टिकट बुक करता था 2 मिनट के अंदर टिकट बुक हो जाते थे। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपनी पत्नी को वापस कैसे लाऊं, क्योंकि मेरा बेटा कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो रहा था, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। और हर दिन सुबह जल्दी उठ के मैं 8 बजे का इंतज़ार करता था कि जैसे ही 8 बजे मैं टिकट बुक करूं और जल्दी जल्दी अपने कंप्यूटर में चीज़ों को टाइप करता था और जैसे ही मैं पेमेंट के लिए एंटर करता था वहीं पे सीटें चली जाती थी। और मैं इतना निराश हो गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बैठ के रोया और एक दिन मैं रो के मैंने इस चीज़ को समझा। मेरी माँ मेरे पास आई, उसने कहा कि तुम विश्वास रखो, प्रभु अपने समय पर सुंदर करेगा। आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स कि मैं रो रहा था अपने बेटे अपने पत्नी के लिए और मेरी माँ ने मुझसे कहा कि परमेश्वर अपने समय पे तुमको चीज़ें सुंदर करेगा। और उस दिन मैंने कहा प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं क्षमा मांगा प्रभु से
मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूँ कि मैंने क्षमा मांगी और मैंने कहा प्रभु अब तू मेरे लिए उपाय कर, और तब अनाउंसमेंट हुआ कि 1 जून से हुआ कि 1 जून से फिर नई ट्रेनें खुल रही हैं। और एक दिन एकाएक मैंने 30 तारीख का मैंने सोचा कि चलो 30 तारीख का टिकट देखते हैं, और वो स्पेशल ट्रेन थी और स्पेशल ट्रेन का स्टॉपेज कम था, और जो टिकट मुझे 5-5 मिनट में बुक हो जा रहे थे, मुझे 30 तारीख का टिकट मिल गया और मैं चौंक गया कि मुझे कैसे टिकट मिल गया, और मैंने इसको बुक किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इम्पॉसिबल था प्रभु ने इसको पॉसिबल कर दिया, क्योंकि स्पेशल ट्रेन्स में बुकिंग बहुत मुश्किल से हो पा रही थी। लोग 8-8 हज़ार रुपये ले रहे थे एक टिकट के, और मैं वो भी देने के लिए तैयार था, बेवकूफ़ी करने के लिए तैयार था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सही समय पे मुझसे बात की, और मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात का कि प्रभु ने अपने समय पे मेरी पत्नी और बेटे को लाया, और मैं बहुत आनंदित हूँ क्योंकि उसने मेरे लिए सब कुछ सुंदर कर दिया, और वो परमेश्वर आपके लिए भी सारी चीज़ों को सुंदर करेगा। अगर आज तक आपने अगर आपने अविश्वास को और आपने और अपने धीरज को बनाए नहीं रखा है, तो ये मौका आज आपके लिए है कि आप पश्चाताप करें, प्रभु के पास आएँ, और जो भी आप मांग रहे हैं आप प्रभु से कहें प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तू अपने समय पे मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, और मैं मानता हूँ कि तू अपने समय पे प्रार्थना का उत्तर दे। मैं विश्वास करता हूँ कि केवल आप ही मेरी प्रार्थना का उत्तर देंगे, और मैं धीरज के साथ आपकी बाट जोता रहूँगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं प्रभु उनके लिए उत्तम देता है। और प्रभु उसके आगे क्षमा मांगे कि प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैंने अविश्वास और धीरज को पूरा काम नहीं करने दिया। प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज इस समय आप पश्चाताप करें और प्रभु के सामने वापस आए, प्रभु से कहें प्रभु इन योर टाइम, आपके समय पे आप मेरी परिस्थिति को मेरे उत्तर को भेजें और मुझे उत्तम थे, और अपने समय पे मेरे चमत्कार को भेजें, प्रभु आपके लिए बेस्ट करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ आपके अनुग्रह के लिए, और आपने सुंदर मौका दिया कि वचन के द्वारा प्रभु जी हम तेरे लोगों से बात करने पाए। जितने लोग आज इस वचन को सुने हैं प्रभु, इस बात को समझने पाए कि प्रभु आपका समय ही हमारे लिए बेस्ट है, आप पे विश्वास करना ही मेरे लिए उत्तम है, आपके और धीरज के साथ आपकी बाट जोना ही मेरे लिए प्रभु जी बेस्ट लेके आता है। मेरी प्रार्थना है प्रभु जितने लोग इस समय तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, तेरे वचन के द्वारा आशीषित हो, और यीशुआ तेरे नाम से तेरे वचन की सामर्थ के द्वारा प्रभु आज से ये आपके चमत्कार को देखने पाए। प्रभु तेरी बाट जो है तुझ पर विश्वास रखे, और तेरे समय पे चीज़ें सुंदर होती जाए। प्रभु हम जानते हैं हमारा देश प्रभु इन परिस्थितियों में गुजर रहा है, लेकिन हमारा विश्वास ये कहता है कि तू अपने समय पे हमारे देश की परिस्थितियों को सुंदर करेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप वचन के द्वारा और आराधना के द्वारा आशीषित हुए हैं। मेरे परिवार को प्रार्थना में स्मरण रखें। डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर, अगर आप में से किसी को भी विशेष प्रार्थना की ज़रूरत है या आप काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे मोबाइल पे कॉल कर सकते हैं, और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ प्लीज़ इस वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज रविवार का दिन आप सबके लिए आशीष में हो, यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू।